श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सच्चा रहस्य। वाचक नैरेटर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष संवाद। यह संवाद है एक साधक आत्मा प्रश्नकर्ता और ज्ञानी आत्मा उत्तरदाता के बीच। प्रश्नकर्ता भोले भाले भक्त की तरह प्रश्न करता है और उत्तरदाता शिव बाबा की शिक्षाओं के आधार पर रहस्य खोलता है। यह संवाद हर आत्मा के हृदय को छूने वाला है। प्रश्नकर्ता आश्चर्य और जिज्ञासा के स्वर में। आज जन्माष्टमी का दिन है। सारा भारत, सारा संसार कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। लेकिन मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। कृष्ण कौन थे? उनका असली रहस्य क्या है? उत्तरदाता मृदु स्थिर स्वर में। बहुत सुंदर प्रश्न है। कृष्ण केवल एक देवता शिशु नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है। लेकिन असली रहस्य यह है, कृष्ण श्री हैं और उन्हें श्री बनाने वाले हैं श्री श्री। प्रश्नकर्ता श्री और श्री श्री कृपया समझाइए। उत्तरदाता श्री श्री केवल एक हैं, परमपिता परमात्मा शिव। वे सदा शुद्ध अजन्मा अविनाशी हैं। उनका कभी जन्म नहीं होता। वे ही इस संगमयुग में अवतरित होकर ज्ञान और योग का दान देते हैं। उनकी शक्ति से हम आत्माएं पतित से पावन बनती हैं। इसीलिए परमात्मा श्री श्री कहलाते हैं और देवी देवता केवल श्री। प्रश्नकर्ता तो क्या कृष्ण श्री बने शिव बाबा की कृपा से? उत्तरदाता हाँ, कृष्ण आत्मा वही ब्रह्मा आत्मा है जो इस समय बाबा से ज्ञान और योग प्राप्त कर रही है। ब्रह्मा ने तपस्या की अग्नि में अपना तन मन धन सब समर्पित किया और वही आत्मा शुद्ध बनकर अगले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। स्वर्णिम युग के पहले राजकुमार के रूप में। प्रश्नकर्ता तो क्या कृष्ण के 8 जन्म अष्ट जन्म भी इसी से जुड़े हैं? उत्तरदाता बिल्कुल। सतयुग में कृष्ण आत्मा 8 जन्म लेती है। हर जन्म पूर्ण और सुखमय होता है। कृष्ण से नारायण बनकर फिर संपूर्ण सतयुग में 16 कला संपन्न जीवन जीती है। यही सतयुग का अष्टजन्म रहस्य है। प्रश्नकर्ता लेकिन लोग तो कहते हैं कृष्ण योगेश्वर थे। उत्तरदाता मुस्कराते हुए यही तो रहस्य है। वास्तव में योगेश्वर कृष्ण नहीं ब्रह्मा थे, क्योंकि संगमयुग में ब्रह्मा ही शिव बाबा से योग और तपस्या कर रहे थे। कृष्ण तो उस साधना का फल है, अर्थात तपस्या से जन्मा हुआ शुद्ध सुंदर और दिव्य स्वरूप। प्रश्नकर्ता तो जन्माष्टमी का असली संदेश क्या है? उत्तरदाता गंभीरता से जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा श्याम से सुंदर बन सकती है। काम चिता में जलकर हम पतित बने, अब योगाग्नि में जलकर हम पावन बन सकते हैं। श्री श्री शिव हमें श्री कृष्ण जैसा बनाने आए हैं। सच्ची जन्माष्टमी यह है कि हर आत्मा बाबा की याद में तपस्या कर फिर से दिव्य शुद्ध और श्री बने। प्रश्नकर्ता भावुक होकर तो क्या यह केवल कृष्ण की कथा नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं की भी यात्रा है? उत्तरदाता मधुर मुस्कान के साथ हाँ,
बिल्कुल, बाबा कहते हैं, सिर्फ एक कृष्ण नहीं आएगा, पूरा सतयुग भरने के लिए लाखों आत्माओं को कृष्ण समान शुद्ध और दिव्य बनना है। समापन वाक्य वाचक। आज जन्माष्टमी पर आइए यह प्रतिज्ञा करें कि हम भी योग अग्नि में जलकर श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनेंगे और सतयुग की स्थापना में श्री श्री शिव बाबा का हाथ थामेंगे। ओम शांति।